तो आज देश का आम बजट पेश होने वाला है। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का यह दूसरा पूर्ण बजट है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन 9वीं बार बजट देश के सामने रखेंगी और इस बार जब बजट पेश हो रहा है तो घर में तो चुनौतियां हैं ही, वैश्विक चुनौतियां भी सामने आकर खड़ी और इन सब के बीच में अगले कुछ सालों के लिए भारत का रोड मैप तैयार किया गया। वैश्विक बाजार में टैरिफ से टक्कर लेने के लिए जहां नए दोस्त बनाने हैं, फ्री ट्रेड डील करनी है, एक्सपोर्ट को बढ़ाना है, वहीं ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश की रक्षा के लिए तैयारियां भरपूर करनी है, ताकत बढ़ानी है। तो दूसरी तरफ आम आदमी, सैलरी वाले, इन्वेस्टर, सीनियर सिटीजन, किसान, महिला और युवा, सबकी लंबी उम्मीदों की एक सूची है। अब बस इंतजार है उस पल का जब बजट की किताब खुलेगी और साफ हो जाएगा कि बजट 2026 में किसके सपनों को कितनी राहत मिलती है। तो आज संसद में बजट पेश करते वक्त वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन 75 साल पुरानी परंपरा को तोड़ सकती हैं। वित्त मंत्री इस बार अपने बजट भाषण के पार्ट बी में भारत की इकोनॉमी के भविष्य को लेकर विस्तृत विजन पेश कर सकती हैं। अब तक आम बजट में ज्यादातर अहम बातें जो हैं वो पार्ट ए में होती थी, जबकि पार्ट बी आमतौर पर टैक्स और नीतिगत घोषणाओं तक रहता था सीमित। लेकिन इस बार बजट का जो पार्ट बी आएगा, सरकार की शॉर्ट टर्म प्राथमिकताएं हैं, लॉन्ग टर्म के टारगेट्स हैं और दोनों को ही सामने रखा जा सकता है। इसमें 21वीं सदी के दूसरे चरण में प्रवेश कर रहे भारत की लोकल स्ट्रेंथ, ग्लोबल एम्बिशंस पर जोर दिया जाएगा। तो निर्मला सीतारामन ये 9वीं बार है जब बजट पेश करने जा रही हैं और माना यह जा रहा है कि इस बार का बजट जो बाकी बजट रहे हैं वो अलग उनसे रहने वाला है। क्योंकि देखिए, देश की चुनौतियां तो हैं कि भाई आपको देश में कुछ करना है, लेकिन जो चुनौतियां भी वैश्विक स्तर पर चल रही हैं, जो अप एंड डाउन आप देख रहे हैं ग्लोबल लेवल पर इकोनॉमी में, उसका असर भी निश्चित तौर पर पड़ेगा। अब किसको क्या मिलता है ये देखना होगा। वहीं संसद में बजट पेश करते वक्त निर्मला सीतारामन 75 साल पुरानी परंपरा को तोड़ सकती हैं। वित्त मंत्री इस बार अपने बजट भाषण के पार्ट बी में भारत की इकोनॉमी के भविष्य को लेकर विस्तृत विजन पेश कर सकती हैं। अब तक आम बजट जो आते रहे हैं, ज्यादातर अहम बातें जो हैं वो पार्ट ए में रख दी जाती हैं, जबकि पार्ट बी आमतौर पर टैक्स, नीतिगत घोषणाओं तक सीमित रहता था। लेकिन इस बार बजट के पार्ट बी में सरकार की शॉर्ट टर्म प्राथमिकताएं और लॉन्ग टर्म के जो टारगेट्स हैं सरकार के, वो दोनों को सामने रख सकती है। इसमें 21वीं सदी के दूसरे चरण में प्रवेश कर रहे भारत की लोकल स्ट्रेंथ, ग्लोबल एम्बिशंस पर जोर दिया जाएगा। 9वीं बार बजट पेश होगा। सबकी निगाहें हैं कि आखिर किसको क्या मिलता है, क्योंकि देखिए जिस तरीके से इकोनॉमिक सर्वे सामने आया, माना यह जा रहा है कि डिफेंस को भी इस बार बड़ा बजट दिया जा सकता है, रेल मंत्रालय को भी बड़ा बजट दिया जा सकता है, कई अमृत ट्रेन जो चलती हैं उनको बढ़ाया जा सकता है और ग्लोबल संदेश क्या दिया जाए। और ये भी एक आपको बता दें कि इन्फ्लेशन रेट जो है वो इस टाइम स्टेबल चल रहा है। हो सकता है कि सरकार टैक्स में कोई ऐसी आपको छूट देती हुई भी दिखाई दे, मिडिल क्लास जो है वो टकटकी लगाए, आज देखेगा। और एक चीज और आपको बता दें, संडे को बाजार बंद रहता है, लेकिन आज जब बजट पेश हो रहा है तो बाजार भी आज खुलेगा। बाजार पर कितना असर पड़ता है बजट को लेकर, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे जिस दिन पेश हुआ, बाजार खुला तो धीमी गति से था, लेकिन बंद होते होते इसकी गति तेज देखी गई। तो आज जब बजट पेश हो रहा है तो बाजार की गति क्या रहने वाली है। संडे को बाजार आमतौर पर नहीं खुलता है, लेकिन आज बाजार की स्थिति क्या रहेगी ये भी देखने वाली बात होगी। निर्मला सीतारामन, अब देखिए जब भी बजट पेश करने आती हैं, चर्चा होती है। ये जो आप अधिकारी देख रहे हैं, ये बीते कई दिनों से उसी बेसमेंट में बैठकर इस बजट को तैयार कर रहे हैं। एक बार सेरेमनी हो जाती है, उसके बाद ये सभी वहीं पर रहते हैं, वहीं तैयारी करते हैं। निर्मला सीतारामन अब तक 8 बार देश का बजट पेश कर चुकी हैं और इस बार वो 9वीं बार बजट पेश करेंगी। मोरारजी देसाई के बाद सबसे ज्यादा बजट पेश करने वाली वित्त मंत्री बन जाएंगी। तो निर्मला सीतारामन 9वीं बार बजट पेश करने जा रही है। मोदी सरकार का जो तीसरा कार्यकाल है उसका ये दूसरा पूर्ण बजट है। मिडिल क्लास को क्या मिलता है, जो किसान सम्मान निधि है उसको बढ़ाया जा सकता है, ये तमाम सवाल हैं, इंतजार हमें करना होगा। इधर निर्मला सीतारामन बजट पेश करते हुए अक्सर
लोकल कला को बढ़ावा देने के लिए ऐसी साड़ी पहनती रही है जो लोक कला से प्रेरित रही है। तो इस बार भी देखना होगा कि वो जब आती हैं तो जो साड़ी उन्होंने पहनी है वो क्या दर्शाती है। इस बार बजट से आम आदमी को क्या उम्मीद है, लोग कौन कौन से सेक्टर में राहत चाहते हैं और सोने की कीमतों को लेकर लोग बजट में कौन सी राहत चाहते हैं, इन सवालों को लेकर हमने दिल्ली की जनता से बात की है। जो गोल्ड के रेट अप एंड डाउन हो रहे हैं ना, इससे आम जनता बहुत परेशान है। तो MCX के नियमों में फेरबदल करना पड़ेगा। कुछ समय के लिए हो सकता है सोना चांदी को वो सस्पेंड भी कर सकते हैं, क्योंकि रेट बहुत ज़्यादा अप डाउन है। 1-1 लाख रुपए एक दिन में डाउन होना कोई बच्चों का खेल नहीं है, मजाक है। लोग बाग बर्बाद हो गए हैं। ये तो ऐसे ही चलेगा जब तक लड़ाई चलती रहेगी और लड़ाई रुकती रहेगी। सोने के दाम घटते रहेंगे और बढ़ते रहेंगे। डॉलर के दाम भी तो बहुत बढ़ गए हैं ना, उसके हिसाब से भी दाम बढ़ रहे हैं। फिर चांदी के दाम तो खैर ठीक समझ में आते हैं कि इंडस्ट्रियल यूज बहुत जबरदस्त है। तो वहीं बजट से पहले कांग्रेस ने मोदी सरकार से सवाल किए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि इस बार मोदी सरकार पुरानी सरकार की गलती का बहाना बनाकर अपनी नाकामी छिपा नहीं सकती। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा कि इस आम बजट में मोदी सरकार पुरानी सरकार की गलती का बहाना नहीं बना सकती। उनकी अपनी नीतियों ने अर्थव्यवस्था को एक अभूतपूर्व संकट में डाल दिया है। क्या ये बजट उन कई आर्थिक संकेतों का असली समाधान देगा जो अब तेजी से नीचे गिर रहे हैं?